आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जिनका भी रिजल्ट हुआ है और जो शाम से आज लगातार मैसेज किए जा रहे हैं हर जगह कि भैया आपने बोला था कि आज स्ट्रैटेजी वीडियो दे दोगे, नहीं दे पाया। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ना आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूंगा। आप लोगों को किसी को भी मैसेज करना नहीं पड़ेगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। अब जिनका भी इस बार ग्रेजुएट लेवल में रिजल्ट नहीं हुआ है, देखो आगे क्या करना है, कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, इन सबके ऊपर बात करूंगा। एकदम क्लियर बोल दे रहा हूं, आप मानकर चलना ना, आपका बड़ा भाई आपके घर में आपके सामने खड़ा होकर ना आपको समझा रहा है, बता रहा है आपने बाबू गलती किया क्या है। और आपको अगर एक बार गलती का एहसास हो, क्या सही बोल रही है, हम तो किए ही नहीं, ऐसा तो हमने किया ही नहीं, सच में गलती मेरा था। अगर आपको एक बार अपने गलती का एहसास हो जाए ना, तो बाबू आपको उसके ऊपर काम करना है। ये मानकर चलना है ना, आपका एक बड़ा भाई आपके घर में खड़ा होकर आपको समझा रहा है और रिजल्ट हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं 27 में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, मैंने अपने वीडियो में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, काफी बार बोला है कि जो भी रिजल्ट आता है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बच्चों को लगता है ना, अफसोस तो होता है, अब वो गलती नहीं करेंगे जो गलती पहले कर चुके हैं। अब उनको लगता है कि अब फाड़ देंगे, गजब कर देंगे, क्या क्या पढ़ लेंगे। लेकिन ना बाबू एक ह्यूमन नेचर है, वो क्या है ना, आप देखना, आप अपने साथ ही देख लेना, अगले 5 से 10 दिन के बाद ना आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे और दोबारा से उसी मोड में चल जाओगे। और उसके बाद ना आप देखना 3-4 महीना फिर काट दोगे। आप अब ये बोलो, अब वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ। एक तो आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, माँ बाप का कंधे के बोझ बढ़ रहा है। उसके बाद देखो जिस दिन रिजल्ट निकला आप बोल रहे हैं कि बहुत पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद नॉर्मल होने के बाद फिर टाइम काटना स्टार्ट कर दिए। इसको कम से कम ना खत्म कर दो, ये चीज सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्या पढ़ना है सब बता रहे हैं। सबसे पहला बात ना देखो, फॉर्म 30 लाख गिरे बाबू, 40 लाख गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहे हैं आपके घर में, ये मानकर चलना। फॉर्म कितना भी गिरे, फॉर्म अगर 40 लाख भी गिरता है ना बाबू, फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जो कंपटीशन है ना, वो 40,000 बच्चों के बीच में ही रहता है एट द एंड। और ये 40,000 बच्चे कौन होते हैं, तो जिनके अंदर क्वालिटी होता है, लास्ट में वही बच जाते हैं। और ये क्वालिटी बनता कैसे, ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, स्कूल लाइफ से ही बहुत तेज है ना, ये गलत है। ये जो क्वालिटी है ना बाबू, ये ना मेहनत करने से बनता है और रेगुलर पढ़ने से बनता है। और मेहनत भी इतना आसान ना कि सब कोई कर सकता है, ये नहीं कि डेली 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना है ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि भैया हमको अपने आप को क्वालिटी के लायक बनाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितने लोगों को दुख हो रहा है, आपको मैंने कितनी बार बोला है बाबू, आप साल भर पढ़ाई नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ 4 महीना ना अगर रोज 4 घंटे अगर ईमानदारी से पढ़ दो, रोज 4 महीना और रोज 4 घंटा अगर ईमानदारी से पढ़, कोई रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। 24 घंटा होता है, 20 घंटा आप बर्बाद कर दो, उसको बाबू एकदम बर्बाद कर दो। 20 घंटा मैं बोल रहा हूं, आप पूरा बर्बाद कर दो, टाइम पास कर दो, फेसबुक रील जो करना है करो, लेकिन 4 घंटा तो पढ़ो डेली। अब जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, ईमानदारी से बोलना, पिछले 4 महीने से रोज 4 घंटा कितने लोगों ने पढ़ा है। आपको किसी को जवाब नहीं देना है, ना हमको ना किसी दुनिया वाले को, आप खुद से पूछो। आप 4 महीना 4 घंटा रोज पढ़े हैं, खुद से पूछो। मैं तो बोल रहा हूं 20 घंटा पूरा बर्बाद कर दीजिए, पूरा बर्बाद कर दो। अब आप बोलेंगे नहीं 24 घंटा पूरा बर्बाद करेंगे, तो बात ही खत्म हो गया, फिर तो आगे बात करने का ही कोई मतलब नहीं है। अगर आप रोज 4 घंटा 4 महीना पढ़ोगे ना, तो जो क्वालिटी की बात कर रहा है ना, आप बाप बन जाओगे इस फील्ड का। इस फील्ड में ना बाबू आप बाप बन जाओगे, सही समझ में आ रहा है। दूसरी बात, एक बात याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, अब बहुत लोग को लग रहा है ना कि भैया ये कैसे संभव होगा, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, सबका रिजल्ट होगा। आपको दिखा रहा हूं, देखो आज ही ना ग्रुप में एक बच्ची मैसेज कर रही थी कि भैया हमने अभी तक नहीं पढ़ा। देखो बाबू गुस्सा आता है कभी कभार, लेकिन ना हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आप सभी को पता है, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड करते हैं जो भी कोर्स लेता है, उसी ग्रुप में एक बच्ची बोल रही है मेरा तैयारी अभी तक नहीं है।
आप फॉर्म निकलता जब भरते हैं ना, तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सोचो कि आप ये फॉर्म भर क्यों रहे हैं। और जब उसका वजह मिल जाए तो उसके पीछे बस लग जाओ, सब कुछ भूलकर। अब देखो, एग्जाम से 10 दिन पहले बोलोगे, 5 दिन पहले बोलोगे भैया हम क्या पढ़ लें, मेरा तैयारी अभी नहीं हुआ है। बाबू ये ना अपने प्रति ना गद्दारी कर रहे हो, अपने आप प्रति आप ईमानदार नहीं है। फिर एक टीचर क्या, भगवान भी ना जो दुनिया को बनाया है वो भी आपका नैया पार नहीं लगा सकता। उसी ग्रुप में एक बच्चा मैसेज किया जस्ट बात, देखो इससे पहले सर का एक ग्रुप था 2024 का एनटीपीसी का, वो ग्रुप डिलीट हो गया था, फिर सर ने ग्रुप बनाया, उसमें भी आपकी तरह स्टूडेंट थे जिनका शुरू से बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन 3-4 महीने में उनका स्कोर 80-85 तक आने लगा। ये सच्चाई है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो ना तो आपका भी नंबर इतना आने लगेगा, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन आप सोचो कि आप कर क्या रहे हैं। अब दूसरी बात, इस बार कट ऑफ हाई क्यों गया? मैंने बाबू हमेशा आपको क्या बोला है कि भाई आपका रॉ मार्क्स जो है ना, जो आपका रॉ मार्क्स है वो 75 होना चाहिए। 75 जिनका भी रॉ मार्क्स है, एकाक को छोड़कर सबका रिजल्ट किसी ना किसी जोन में हुआ है, ये आप मानकर चलो। बाकी तो आप बोलोगे भैया कट ऑफ 83-84 गया है, नॉर्मलाइजेशन है बाबू 6, 7, 10 नंबर तक बढ़ा है। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये सोचो 75 नंबर तक हम कैसे पहुंचे। अब 27 में आप सोचना 80 नंबर तक, इतना का आपको टारगेट रखना है। अब सबसे पहले ना आपको करना क्या है, सबसे पहले ना अब पढ़ना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है मानकर चलो, आप ना हमेशा बोलता हूं एक कॉपी पेन लो, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा तोड़ पता है आपके एग्जाम में क्या है, जीके सेक्शन है। तो जीके सेक्शन को तोड़ा कैसे जाए, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है। तो आपको एक बात पता है भैया, हिस्ट्री ना अगर आप 5 साल भी पढ़ लो ना फिर भी पूरा इतिहास खत्म नहीं कर पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट आप सोचो, लोग ना ऑनर्स करते हैं फिर उसमें में मास्टर डिग्री करते हैं, तो वो 4, 5, 6 साल देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर 1 साल में कैसे हो पाएगा? तो बाबू पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना ये तरीका नहीं है। सबसे पहले क्या करो आप ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि जीके को अगर कंप्लीट करना है ना, आपको सबसे पहले जीके के तोड़ को समझने के लिए टॉपिक को समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपके पास आंसर की होगा हर शिफ्ट का, या इस बार का या पिछले साल का, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का, या इस बार का भी उठा लो, अगले बार मेंस का भी उठा लेना। आप ये देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। हम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में एकदम नहीं पड़ेंगे। आपको एक बात नजर आएगा कि भैया पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये आपको करना पड़ेगा, हम करके आपको दे ही देंगे। आपको भी, आप भी थोड़ा करोगे ना, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। आपको टॉपिक लिखना है, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है। आप देखोगे ना बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं आपका, एक बात मानो, 2000 पॉलिटी है ना, पॉलिटी है, तो पॉलिटी से ना बाबू आपको पता है हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है पॉलिटी से। अब पॉलिटी तो बाबू आप ढंग से पढ़िए, अमेंडमेंट पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, पॉलिटी के कुछ नोट्स पढ़ लो, आपका बाबू वो पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। अगर मैंने भी आपको पॉलिटी जो नोट्स प्रोवाइड करवाया है, अगर आप डेली 30 मिनट भी पढ़ोगे ना, डेली आधा घंटा, आप 2 से 2.5 महीना में पूरा पॉलिटी खत्म कर देंगे, मात्र आधा घंटा पढ़कर, मात्र आधा घंटा। तो आप पूरा जीके कंप्लीट करने के जगह पर आप पॉलिटी पूरे अच्छे समाप्त कर लो आधा घंटा पढ़कर। एग्जाम में अभी भी 9 महीना समय, 27 की बात कर रहा हूं। अगर इसी तरह अगर आप देखोगे स्टैटिक जीके में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, तो भैया 25 में ना इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आया। जैसे आपने नोट्स बनाया तो आपको नजर आया होगा कि भैया पंचायती राज व्यवस्था से ना 25 में भी 26 में भी भैया ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। तो पंचायती राज कंप्लीट करिए। मैंने आपको 3 से 4 पन्ना का नोट्स दिया है, उसी के अंदर क्वेश्चन बना है हर शिफ्ट में। सेम उसी तरह बाबू आपको नोट्स बनाना है, जैसे पंचवर्षीय योजना, ये टॉपिक, जैसे जनजाति विद्रोह, इससे क्वेश्चन बना,
जितने भी टॉपिक है, ये टॉपिक आप लिखो दोस्त। आप जब तक टॉपिक नहीं लिखेंगे तब तक आपका जीके का समाधान नहीं होगा। तब तक आपको लगेगा जीके इतना कैसे होगा, लोग बस बोलते रहेंगे आपको जीके समंदर है, जीके इतना कैसे कर लोगे, जीके नहीं होता है, जीके में मेरा कमजोर है। बाबू रोना धोना बंद करो। ये रोना धोना और लोगों की बात सुनना बंद करिए। एक बार जो चीज बताए हैं ना उस पर आप काम करिए। भैया अब तो मेहनत लगेगा ना, हर शिफ्ट के पेपर को देखो, थोड़ा क्वेश्चन लिखो। अब बाबू देखो भाई, रिजल्ट उसी का होगा ना जो अपने एग्जाम के प्रति सीरियस होगा, जो जिज्ञासु होगा। ठीक है, ये सब काम मैं भी कर आपको दे सकता हूं, दिया भी हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखोगे मैथ और रीजनिंग, आज ना कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है, अगर मैं एनटीपीसी 2027 का कोर्स लॉन्च कर दूं फिर से सब ले लेंगे, सब ले लेंगे। लेकिन ना, मकसद कोर्स बेचना नहीं है। ठीक है, मकसद कोर्स बेचना नहीं है, मकसद है आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा में गाइडेंस देना। भाई अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पानी का बॉटल है, आपको प्यास लगा है, ठीक है बाबू, मैं पानी भर कर भी ले आकर भी आपको हाथ में दे दिया कि बॉटल ले लो, लेकिन आप पानी पियोगे ही नहीं तो आपका प्यास कैसे बुझेगा। तो कोर्स अगर लेकर आ भी गए ना और आपको दे भी दिया और बोल दिया आने वाले 4 महीने अच्छे से पढ़ लो, 27 में आपका हर एग्जाम निकलेगा, तो बाबू कोर्स देने के बाद भी आप उस कोर्स को पढ़िएगा थोड़ी ना, क्योंकि आपकी तो दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है, एग्जाम तो 27 में ना है, बहुत टाइम है, और वो टाइम बाबू कट जाता है। ठीक है, तो जीके में कम से कम टॉपिक सर्च मारो। अगर आपको इतना भी आइडिया नहीं है तो आप एक काम करो, आप ना जो भी आपको जीके जीएस बूस्टर में कोर्स दिया हूं, इकोनॉमिक सर्वे मत करना, ये वाला छोड़ देना, 27 में ये नया अपडेट होगा, बजट छोड़ देना, ये भी मत करना, कंप्यूटर और पॉलिटी जो मैंने अभी आपको दिया है वो कर लीजिएगा, पद्म अवार्ड्स मत करना क्योंकि ये भी 27 में अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर से कुछ नहीं करना है। शुरुआत में ना आपको कंप्यूटर और पॉलिटी ये अच्छे से पढ़ना है, जिनके पास भी मेरा जीके जीएस बूस्टर वाला कोर्स होगा, बाकी कुछ मत पढ़ना अभी। ठीक है, उसके बाद देखना जीके में, स्टैटिक जीके में ना बहुत टॉपिक होगा। स्टैटिक जीके में इतने टॉपिक बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, 2-2.5 महीना लगेगा, और डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़कर, तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपका जीके भी कम से कम तैयार होता हुआ चला गया। उसके बाद ना आप कोई भी एग्जाम का पेपर मारोगे ना, आप देखना जीके में ना भैया 50 to 60% स्कोर ऑलरेडी मेरा होने लगा है एग्जाम से 6। आप ये बोलोगे, गारंटी बोल रहा हूं मैं, आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना शुरुआत में। अगर देखो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करना है, उसके बाद आप देखो जो मैथ और रीजनिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, घिसा पिटा एकदम मरा हुआ क्वेश्चन बाबू 27 में भी पूछेगा। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के चैप्टर को थोड़ा और मॉडिफाइड कर रहा हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं ना, आप बोलो भैया आपने मैथ का जितना चैप्टर करवाया है वो हर एक चैप्टर समझ में भी आया, लेकिन उसके बाद अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं रेडी कर रहा हूं पिछले 6 साल के बेस में, उसके बाद जब वो आप लगा लोगे ना, तब आप बोल सकते हो कि मैथ में भैया मैं परफेक्ट बन चुका हूं। रीजनिंग तो बाबू आसान है, रीजनिंग तो आज कोर्स में जो दिया हूं 27 में वही पढ़ना है, सेम चीज पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में सब बाप बन जाता है, लेकिन शुरुआत में आपको कम से कम बाबू जीके वाले सेक्शन पे अच्छे से काम करना है, अगर रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, बाकी दिमाग में एक बात रखना, सभी कोई हमेशा के लिए 100 नंबर का पेपर रहता है हमारे पास। ये मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको बहुत दिन पहले, काफी दिन से बता रहा हूं, 60 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग होता है। आप दिमाग में लेकर चलना, इस 60 में 54 से 55 नंबर हमें मैथ रीजनिंग में स्कोर करना है, और ये काफी लोग कर लेते हैं जो जीरो में होते हैं, जिनका मैथ जीरो भी होता है ना, आने वाले 3-4 महीने मेहनत कर वो भी इतना कर लेते हैं। आप भी कर पाओगे, ये बहुत लोग कर लेता है। जीके में टारगेट रखना, और ये मैं बता रहा हूं ये हो जाएगा 25 नंबर। अगर आप ये दोनों नंबर भी जोड़ दोगे ना तो आपका रॉ मार्क्स कितना हो जाएगा, 80 के लगभग। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, चीजें समझ रहे हो।
आप चीज समझ रहे हैं? जबकि यहां पर आप 15 क्वेश्चन जीके में छोड़ दो, 25 नंबर बाबू हर शिफ्ट में करने लायक आता है अगर आपने ढंग से जीके पढ़ा है तो। मैथ में आप मैथ रीजनिंग मिलाकर 6-7 क्वेश्चन भी छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं अगर रॉ मार्क्स 75 भी आता ना, और जोन बाबू बहुत मैटर करता है, मैं बराबर बोलता हूं जोन थोड़ा सोच समझ के भरा करो, ठीक है? कि कितना वैकेंसी आएगा, कितना आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ पता है तो एक चीज, 2026 में अगस्त के एंड महीने में एनटीपीसी का दोबारा से वैकेंसी जो है वो फिर से आने वाला है। लेकिन आने से पहले अपने आप को ना कुछ नहीं तो 40 to 45% तैयार कर लेना। ये आपका जून में 20 दिन बाकी है, जुलाई बाकी है, अगस्त बाकी है। ये 2.5 महीना बाबू काट मत देना। मेरे कहने का मतलब ये है, इसको काट मत देना। मैं जितना आपको जीके में बताया हूं ना, अगर इतना भी तैयार कर लोगे, आपका 15 से 16-17 नंबर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है? बाकी के 5 से 6 महीने में और 10-12 नंबर का जुगाड़ करना, जिसके ऊपर मैं काम कराऊंगा, ठीक है? करेंट अफेयर ना 2026 का पढ़ना स्टार्ट कर देना जनवरी महीने से, जितने लोग भी देख रहे हैं। वरना लास्ट में ये मत बोलना कि तो कितने दिन का पढ़ना है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो जनवरी से 2026 से जो करंट अफेयर प्रोवाइड करवाए उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है? अब आपको करना यही है, और डेली आधा घंटा 1 घंटा काम है। मैं विश्वास बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं कि 1 घंटा भी ना काफी लोग नहीं निकाल पाएंगे, और 3-4 महीना काट देंगे, और काटने के बाद फिर फॉर्म भी भरेंगे। आप देखना, फिर फॉर्म भी भरेंगे, और जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद भी टाइम काटेंगे, आप देखना। और फिर रिजल्ट दिन बोलेंगे कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं हुआ, ये बोलेंगे लोग, ऐसा करते हैं, ठीक है? और एक बात देखो, कोई भी पीडीएफ ना आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं भैया कोर्स का वैलिडिटी शो नहीं होता। बाबू आप जब भी कोर्स खरीदते हो ना, कोई भी कोर्स मेरा, उसका वैलिडिटी जो है वो 1 साल का ही होता है, आप दिमाग में रखना। हालांकि आपको परचेस वाली लिस्ट में दिखेगा वैलिडिटी, तो जिस दिन भी आप बाई करते हो उस दिन से 1 साल का जो है आपका वैलिडिटी